बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुद्दीन जंगी कौन थे? एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने ईशा की नमाज़ पढ़ी और सो गए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाने लगे कि मेरे होते हुए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। सुल्तान इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से सुल्तान को आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले फिर वही ख्वाब इन्हें आया, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया, ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 या 25 दिन का था, मगर सुल्तान ने बग़ैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, अब हर चेहरा देखते मगर आपको वो 2 चेहरे नज़र ना आए। अब सुल्तान को फ़िक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ायर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाया करते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम है। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों ज़ाहिर अपने आप बहुत इबादत गुजार ज़ाहिर कर रहे थे। इनके घर में ना तो कोई चटाई थी और ना कोई और चीज़, सिर्फ ज़रूरत की 2-4 अशिया। सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता हुआ महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर सुल्तान को बताया कि यह सुरंग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। यह सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ो गज़ब तारी हो गया। सुल्तान ने दोनों ज़ाहिर से पूछा कि बताओ तुम कौन हो। हीलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वह यहूदी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर यानी सरदार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इसी वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मेमार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। बास के नज़दीक सुल्तान को सुरंग में दाखिल होकर कब्र अनवर पर हाज़िर होकर कदमैन शरीफैन को चूमने की सादत भी नसीब हुई। अल्लाह ताला हम सबको और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बिल आलमीन।